हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारत नेपाल सीमा विवाद, जो कि एक करंट का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम नेपाल की अवस्थिति देखें तो नेपाल का जो मैप है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये ठीक, ये नेपाल है, इसके इस तरफ जो देश है वो चाइना, इस तरफ इंडिया। ठीक है, ये बड़ा नॉर्मल सा ही है। ठीक है, इधर पे हम देखेंगे भारत का एक राज्य आता है सिक्किम। अब नेपाल की अवस्थिति के बारे में, सीमा के बारे में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। एक 1816 से पहले की स्थिति और दूसरी 1816 के बाद की स्थिति। ठीक, तो अब देखते हैं, पहले देखते हैं 1816 की पहले की स्थिति क्या थी, जिसमें जो नेपाल है जिसकी सीमाओं का सीमांकन इस तरीके से था या इसका परिवर्तित रूप था। देखिए 1800 से पहले जैसे ही मुगल भारत में केंद्रीय सत्ता मुगलों की पतन की ओर आती है, तो इधर के जो गोरखा साम्राज्य होता है, जो गोरखा रूलर होते हैं नेपाल के, वो अपनी सीमाओं का विस्तार करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके नीचे जो बिहार है आज की डेट में, इस रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। क्या तराई? तराई के बाद ये जो उत्तराखंड का है, ये है कुमाऊं रीजन, इसको बोलते हैं कुमायूं। ठीक, और कुमायूं के इस तरफ जो है उसको बोलते हैं गढ़वाल। क्या बोलते हैं? गढ़वाल। ठीक, और इस तरफ जो भारत का राज्य सिक्किम। तो गोरखा रूलर ने अभी तक ये नेपाल, इसके नीचे तराई, कुमायूं और गढ़वाल, इन सब पे अपनी विजय प्राप्त करके अपनी सीमाओं को कहां तक विस्तार कर दिया था? इधर तक। तो अब देखिए कि 1816 के पहले ये जो सीमाएं बनती हैं वो बनती हैं इनकी दो नदी से, जो इस तरफ ये पश्चिमी और ये पूर्वी। ठीक, ये जो पश्चिमी है इस तरफ आती है नदी सतलुज, और ये जो सिक्किम है, सिक्किम के पास में ये नदी आती है तीस्ता। ठीक, तो 1816 से पहले नेपाल की जो बॉर्डर बनती थी वो कहां से? सतलज और तीस्ता के। ठीक है, तो क्या होता है इसके बाद कि अंग्रेज जो ब्रिटिश रूलर होते हैं उनका गोरखा से क्या होता है? डिस्प्यूट। किस वजह से? क्योंकि वो लगातार इनके इंटरेस्ट को हिट कर रहे थे। किसके? ब्रिटिश के। कौन? गोरखा रूलर्स। इसी के तहत नेपाल एंग्लो वॉर, या इसको एंग्लो गोरखा वॉर भी बोलते हैं, जो कि 1814 से लेकर 1816 के मध्य हुआ। ठीक, ये जो 1814 और 1816 के मध्य हुआ, इसी में 1816 में एक ट्रीटी होती है, उसको बोलते हैं सुगौली ट्रीटी। सुगौली ट्रीटी, ठीक है, सुगौली की संधि। ठीक है, ये जो सुगौली की ट्रीटी है, ये कब से? सुगौली एक स्थान है जो कि आज की डेट में कहां पड़ता है? बिहार में। कहां? बिहार में। ठीक, तो क्या होता है इस युद्ध में जो गोरखा है इनकी क्या होती है? पराजय होती है। किसकी? गोरखा की। अब देखिए इधर पे ये जो है कुमायूं, गढ़वाल, तराई और ये सिक्किम, नेपाल की जो पहले इसकी जो सीमा होंगी वो ये जो सीमा है ये वाली नेपाल की जो पूर्ववर्ती सीमा थी वही फिर बन जाएगी किसके बाद में? एंग्लो नेपाल वॉर के बाद में। अब देखिए पहले सतलज और ये तीस्ता नदी थी, तो अब ये सिमट कर कहां रह जाएगी? ये जो है ये है काली नदी, और ये जो सिक्किम भारत में आएगा तो इधर पे एक नदी पड़ती है मेची। कौन सी नदी? मेची।
तो अब आपको दो नदी देखनी है नेपाल की, जो कि पश्चिम और पूरब की सीमा बनाती है। कौन सी? काली और दूसरी मेची। काली को ही बोलते हैं महाकाली। अब देखिए इसका विवाद कहां है। ये जो सगौली की संधि है, सोगली की संधि 1816 की, इसको दो पार्टीज, कौन सी? एक तो ब्रिटिश और दूसरी कौन? नेपाल। अब देखिए ब्रिटिश जैसी 1947 के बाद भारत आजाद होगा तो ये जो पार्टी कौन सी आएगी इधर पे ब्रिटिश की जगह? भारत। कौन आएगी? भारत। तो सुगौली की ट्रीटी को भारत भी मानता है और नेपाल भी मानता है। जब भारत और नेपाल दोनों मानते हैं तो इसका विवाद नहीं होना चाहिए, परंतु ये विवाद का विषय है। किस तरीके से? अब देखिए नेपाल का इस तरीके से बनता है मैप, ठीक। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति हुई जिससे ये सीमा विवाद उत्पन्न हुआ? इसके दो तीन कारण। पहला कारण क्या? आर्टिकल 370 का हटना। अब इसका इनडायरेक्ट है, ना कि इसका डायरेक्ट। दूसरा इसमें क्या प्रभाव पड़ता है कि जिस वजह से अभी क्या होता है कि ये जो अपना लिपू लेक और लंपीदुरा, ठीक है, लिपू लेक, लंपीदुरा, और इसी को बोलते हैं हम, कहां से ये जाएगा? ये आपके इधर पे बनती है अपनी क्या? हाईवे। ये किसके लिए बनाया जाता है? ये जो हाईवे बनाया जाता है इधर पे आता है मानसरोवर। तो ये मानसरोवर के जो है पिलग्रिम यात्री, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार क्या बनाती है? ये हाईवे। तो इसके लिए नया मैप जारी किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो नदी है ये काली नदी, इसका उत्तराखंड से उद्गम है। इधर पे पड़ता है लिपू लेक, ठीक। इधर पे पड़ता है लंपियादुरा, ठीक। तो देखिए विवाद का क्या विषय है? नेपाल क्या कहता है कि ये जो काली नदी है इसका उद्गम स्थल ये लिपुलेख ना होकर क्या है? लंपियादुरा। तो जब ये लंपियादुरा इसका उद्गम स्थल होगा तो ये कैसी नदी आएगी? इस तरीके से। तो ये जो जितना पार्ट है ये क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट रीजन हो जाएगा। ये किसकी टेरिटरी में आ जाएगा? नेपाल की टेरिटरी में। परंतु भारत क्या मानता है? इस काली नदी के उद्गम स्थल क्या है? लिपुलेख। तो ये जो बीच का रीजन है यही विवाद का मुद्दा है। अब देखिएगा ये जो नेपाल का रीजन है इस तरफ बोलते हैं द्राचुला सेक्टर, द्राचुला। और ये जो उत्तराखंड का ये वाला रीजन पड़ता है इसको बोलते हैं पिथौरागढ़, ठीक है। तो अभी जो है ये इसी का स्टैंड ऑफ है कि काली नदी लंपियादुरा से निकलती है या लिपुलेख से। तो इस पे नेपाल की क्या अभी स्टैंड रहा है उसके बारे में देखते हैं। नेपाल ने अभी अपनी संसद में एक नया नेपाल का मैप जारी किया है और एक उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुआ है जिसमें उन्होंने भारत की इस वाली ट्रीटी को अपनी संप्रभुता का क्षेत्र माना है। किसको? ये जो पिथौरागढ़ वाला रीजन है इसको उन्होंने किसमें मिला लिया? द्राचुला सेक्टर। द्राचुला सेक्टर कहां पड़ता है? नेपाल में, ठीक। अब देखो ये नेपाल का इतना अग्रेशन का कारण क्या है?
अभी तक तो नेपाल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इसके यदि हम देखें जियोपॉलिटिकल में तो 2-3 कारण सामने आते हैं। सबसे पहला, जो नेपाल में पीएम है केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली। जो केपी शर्मा ओली हैं, ये कौन सी पार्टी से आते हैं? ये उधर की, तो केपी शर्मा ओली कौन सी पार्टी से आते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, इसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहां रहती है? चीन में, चाइना में। ठीक है, तो इनका जो अलाइनमेंट है केपी शर्मा ओली का, वो किस तरफ रहता है? चीन की तरफ। ठीक है, किसके कारण? क्योंकि इनकी एक ही पार्टी की विचारधारा है। कहां पे? नेपाल में और चीन में। पहला। यदि हम इसका दूसरा कारण देखें तो नेपाल जो है वो एक बफर स्टेट है। किसके बीच में? चाइना और इंडिया के बीच। तो नेपाल के इससे पहले जो इशू हुआ था 2015 में, वो नेपाल में नया संविधान आया था जिसमें मधेसी मूवमेंट बहुत अपराइज हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से नेपाल हरदम ये सोचता है कि ये जो हमारी डिपेंडेंसी है इंडिया की तरफ, इस डिपेंडेंसी को हमको कम करना है। तो ये डिपेंडेंसी कैसे कम होगी? कि जब हम चाइना के साथ नेगोशिएशन बढ़ा देंगे। यदि नेपाल का अलाइनमेंट चाइना की तरफ होगा तो जो भारत है, भारत को ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा रियायत नेपाल को देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से बार्गेनिंग गेम है। किसका? नेपाल का। ठीक, तो ये जो दो कारण, ये मेन कारण है। इसके साथ में भी आप और देखेंगे तो इसमें क्या आएगा? ये मधेसी का इशू। क्यों आएगा मधेसी का इशू? क्योंकि जब नेपाल का संविधान बनता है तो इस तरीके से ये नेपाल है, तो मधेसी जो आते हैं वो इस तराई रीजन में रहते हैं नेपाल में। और जब नेपाल का संविधान बना तो उन्होंने जो स्टेट का डिवीजन किया, इस तरीके से वर्टिकल ना करके, सॉरी इस तरीके से ना करके उन्होंने इस तरीके से किया। ठीक, तो क्या हुआ? ये जो मधेसी हैं जितने भी, इन मधेसी हर स्टेट में आप देखेंगे क्या हो गए? माइनॉरिटी के उस माइनॉरिटी स्टेटस में आ गए। कौन? मधेसी। और मधेसी का जो संबंध रहता है वो किससे, कहां से रहता है? भारत से। तो इस कारण इन मधेसी मूवमेंट को कम करने के लिए ये जो पूरी आंदोलन एक तरीके से चलाया गया। तो अब इसके बाद अभी भारत का क्या? अभी भारत का क्या स्टैंड है? भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको, जो नेपाल का ये संविधान संशोधन किया है इन्होंने, और जो केपीएस शर्मा ओली ने संसद में जवाब दिया, उसका भारत ने क्या किया? खंडन किया। और भारत में कहा जो महाकाली नदी है उसको कहां से उद्गम स्थल माना है? लिपू लेक से। तो यही इसका मेन है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट होता है। बहुत बहुत